नमस्कार। कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सोचा है? आज हम इसी बेहद पॉपुलर और हाँ, काफी विवादास्पद विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? क्या ये कोई जादुई शक्ति है जो हमारी हर इच्छा पूरी कर सकती है, या फिर ये आज के दौर के सबसे बड़े धोखों में से एक है? देखिए, एक तरफ तो इसे एक ऐसा यूनिवर्सल नियम बताया जाता है जहां हमारे विचार हकीकत बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसे एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल की तरह देखा जाता है। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और सच को फंसाने से अलग करते हैं। आज का हमारा सफर बिल्कुल साफ रहेगा। पहले हम इस पॉपुलर मिथक को समझेंगे, फिर इसके पीछे के विज्ञान को जानेंगे, फिर एक प्रैक्टिकल तरीका देखेंगे और आखिर में सफलता का असली फॉर्मूला क्या है ये जानेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना फेमस हुआ कैसे? ये घर घर तक कैसे पहुंच गया? इसका जो बेसिक आइडिया है वो बहुत सिंपल है कि जिस भी चीज की कल्पना की जा सकती है और जिस पे विश्वास किया जा सकता है, उसे सिर्फ अपने मन को उस पे फोकस करके हासिल किया जा सकता है। वैसे ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी है। लेकिन 2006 में एक किताब और फिल्म आई, द सीक्रेट। बस उसी ने इसे दुनिया भर में करोड़ों डॉलर की इंडस्ट्री बना दिया। और तो और ओपरा विनफ्रे जैसी बड़ी हस्तियों ने भी इसे खूब प्रमोट किया। और ये विचार इतना पावरफुल हो गया कि कई लोगों ने इसे सच मान लिया। कभी कभी तो इसके बहुत खतरनाक नतीजे भी सामने आए। जैसे किम टिनखम की दुखद कहानी को ही ले लीजिए। उन्होंने सिर्फ इस नियम पर भरोसा करके अपने कैंसर का इलाज करने की कोशिश की और मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया। ये वाकया दिखाता है कि इसके पीछे के विज्ञान को समझे बिना आंख मूंद कर विश्वास करने के क्या खतरे हो सकते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये है कि अगर ये जादू नहीं है तो फिर आखिर ये है क्या? और यहीं से हम विज्ञान की दुनिया में कदम रखते हैं। दशकों तक ये माना जाता था और साइंटिस्ट भी यही कहते थे कि किसी भी इंसान के लिए 4 मिनट से कम में 1 मील दौड़ना फिजिकली इम्पॉसिबल है। फिर 1954 में रॉजर बैनिस्टर ने यह कर दिखाया। बाद में उन्होंने खुद बताया कि ट्रैक पर उतरने से पहले उन्होंने इस दौड़ की कल्पना की थी और अपने दिमाग में इसे 1000 से भी ज्यादा बार जीत चुके थे। ये कोई जादू नहीं था, ये प्योर साइंस है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब जब कोई किसी लक्ष्य पर बहुत ज्यादा ध्यान लगाता है तो वो सच में अपने दिमाग के अंदर उस लक्ष्य को पाने से जुड़े न्यूरल पाथवेज को मजबूत कर रहा होता है। अब इस बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि हमारा दिमाग कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। एक स्टडी में बास्केटबॉल प्लेयर्स के 3 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप ने फिजिकल प्रैक्टिस की, दूसरे ने सिर्फ कल्पना की और तीसरे ने कुछ नहीं किया। नतीजा, जिन्होंने सिर्फ कल्पना की थी उन्होंने भी लगभग उतना ही सुधार दिखाया जितना असल में प्रैक्टिस करने वालों ने। और ये बात इस पॉइंट को बेहतरीन तरीके से समझाती है। ये जो अट्रैक्शन वाला हिस्सा है, ये असल में ब्रह्मांड से चीजें खींचने के बारे में नहीं है। ये तो अपने दिमाग को इस तरह से तैयार करने के बारे में है कि वो उन मौकों और समाधानों को देख पाए जिन्हें वो आमतौर पर नजरअंदाज कर देता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस विज्ञान को एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में कैसे ढाला जा सकता है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सके। तो पूरी बात 3 स्टेप्स में सिमट जाती है। पहला, एक ऐसा लक्ष्य तय करें जो बड़ा हो लेकिन उस पर यकीन किया जा सके। दूसरा, अपने दिमाग को लगातार उस लक्ष्य की याद दिलाते रहें, उसे विजुअलाइज करें, उसके बारे में पढ़ें, सुनें। और तीसरा और सबसे जरूरी, एक्शन लें। कई महान हस्तियों ने भी इसका इस्तेमाल किया है। ब्रूस ली ने खुद को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें सिर्फ अपना लक्ष्य ही नहीं लिखा था, बल्कि ये भी लिखा था कि वो बदले में क्या करेंगे, यानी वो कौन सा एक्शन लेंगे। बिल्कुल इसी तरह एक जमाने में स्ट्रगल कर रहे जिम कैरी ने खुद के नाम $10 मिलियन का एक चेक लिखा था। उन्होंने सिर्फ इसकी इच्छा नहीं की, बल्कि उस चेक को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया ताकि उनका दिमाग हमेशा उस लक्ष्य पर फोकस रहे। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने ठीक समय पर वो लक्ष्य हासिल भी कर लिया। और ये हमें हमारे सबसे आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट पर ले आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीधे सीधे नतीजे नहीं देता, ये किसी को नतीजे हासिल करने के काबिल बनाता है। असली ताकत मानसिक फोकस को कड़ी मेहनत के साथ मिलाने में है। तो बिना मेहनत के आकर्षण बस एक ख्याली पुलाव है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये किसी भी संभावना को हकीकत में बदलने का एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला बन जाता है। और यही वो आखिरी सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।